349, 349 में देखो क्या है, स्पेशल प्रोसीजर फॉर इनैक्टमेंट ऑफ सर्टेन लॉज रिगार्डिंग रिलेटेड टू द लैंग्वेज। 349, during the period of 15 years from the commencement of this constitution, no bill or amendment, ये शेयर हो रहा है ना पेज सबको, 349 आर्टिकल वाला? Yes, ma'am. Yes, ma'am. During the period of 15 years from the commencement of this constitution, no bill or amendment making provision for the language to be used for any of the purposes mentioned in the clause 1 of article 348 shall be introduced or moved in either house of parliament without the previous consent of the president, and the president shall not give his sanction to the introduction of any such bill or the moving of any such amendment except after he has taken into consideration the recommendations of the commission constituted under clause 1 of article 344 and the report of the committee constituted under clause 4 of that article 344। ठीक है, इसमें हाफ, अगर आपको कुछ समझ में आया हाफ पढ़ के देख लो कि क्या समझ में आया है, और बताओ फर्स्ट वाला पार्ट, या पूरा रीड कर लो एक बार, बताओ क्या समझ आया है। Yes, students. Yes, मैम। मैम इसमें यही लिखा है कि प्रेसिडेंट अपनी सैंक्शन नहीं दे सकता फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ एनी सच बिल, कि 348 का अगर इंट्रोडक्शन करना है तो। नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं। मैम इसमें लिखा है कि अगर प्रेसिडेंट को कोई भी वो चेंजेस करने हैं जो आर्टिकल 348 में हमने पढ़े हैं, तो वो तभी कर सकता है अगर उसको, जो हमने 344 में कमीशन पढ़ी थी, अगर उसकी कोई रिकमेंडेशंस आई हैं तो ही वो चेंज कर सकता है उनको कंसिडर करके। हाँ ठीक है, ठीक है, चलो शुरू से पढ़ते हैं। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 15 years फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, मतलब जब कॉन्स्टिट्यूशन बनी थी, कब बनी थी कॉन्स्टिट्यूशन? 1949। हाँ, ड्राफ्ट हुई थी 1949 में, वेरी गुड, एंड 1950 में बनी थी, ठीक है। सो आफ्टर 15 years मींस 1965 तक, no bill or amendment making provision for the language to be used for any of the purposes mentioned in clause 1। अब देखो clause 1 of 348 में हमने क्या क्या पढ़ा था? अभी जो हमने आर्टिकल पढ़ा है clause 1 ही पढ़ा था, जो ऊपर वाला पार्ट था, उसके अंदर हमने क्या पढ़ा था? अभी जो पढ़ के हटे हैं 348 वाला, उसके अंदर जो क्लॉज 1 था, उसके अंदर हमने क्या पढ़ा था? शॉर्ट में बता दो। सारी इंग्लिश में होंगी। क्या? प्रोसीडिंग्स जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की होंगी। प्रोसीडिंग्स जो थी वो कौन सा पार्ट था? ए था कि बी था? ए था। बी क्या था? कि टेक्स्ट सारा भी इंग्लिश में होगा। हाँ, ये ध्यान रखो, विच इज पार्ट ए, विच इज पार्ट बी। ओके, वेरी गुड। चलो अब आगे देखो कि ये जो है, ये जो चीजें हमने अभी डिस्कस की थी 348 में, वो बोल रहे हैं कि ये चेंजेस नहीं होंगी कोई भी, ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज में ही सब कुछ रहेगा। कितने सालों तक? 15 years तक। जो बिल और अमेंडमेंट की बात की गई है 348 आर्टिकल में, वो 15 years तक चेंजेस नहीं की जाएंगी कोई भी उसके अंदर, ठीक है। 348 के अंदर इंग्लिश लैंग्वेज ही रहेगी फॉर 15 years, ठीक है, चेंज नहीं किया जाएगा। कब तक चेंज नहीं कर सकता है कोई? शैल बी इंट्रोड्यूस्ड, फिर से पढ़ते हैं, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 15 years फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, नो बिल और अमेंडमेंट मेकिंग प्रोविजन फॉर लैंग्वेज टू बी यूज्ड फॉर एनी ऑफ द पर्पसेस मेंशन्ड इन, जो भी पर्पस हमने मेंशन किया था, क्लॉज 1 ऑफ द आर्टिकल 348 शैल बी इंट्रोड्यूस्ड और मूव्ड इन ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। मतलब कोई भी बिल या अमेंडमेंट मूव नहीं होगा या इंट्रोड्यूस नहीं किया जाएगा या चेंज नहीं किया जाएगा इन द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट विदाउट द प्रीवियस सैंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। किसकी परमिशन से किया जा सकता है? प्रीवियस सैंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। जब प्रेसिडेंट सैंक्शन करेंगे, प्रीवियस सैंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट होगा, तब हो सकता है। और प्रेसिडेंट ने
फिर किसी से परमिशन लेनी है, वो कौन है? एंड द प्रेसिडेंट शैल नॉट गिव हिज सैंक्शन, वो अकेला नहीं दे सकता प्रेसिडेंट जो है। द प्रेसिडेंट शैल नॉट गिव हिज सैंक्शन टू द इंट्रोडक्शन ऑफ एनी सच बिल और द मूविंग ऑफ एनी सच अमेंडमेंट एक्सेप्ट आफ्टर ही हैज टेकन इनटू कंसिडरेशन। मतलब जो प्रेसिडेंट है उन्होंने पहले रिकमेंडेशन जो है वो किससे लेनी है? कमीशन से, जो बनी हुई है, कंस्टिट्यूट हुई है, ठीक है। और वो कब बनी थी? जब आर्टिकल 344 बना था, उसके अंदर लिखा गया होगा आर्टिकल 344 में, जो हमने नहीं पढ़ा है अभी। आर्टिकल 344 में क्लॉज 1 के अंदर कमीशन की बात की गई है कि कितने मेंबर्स होंगे एक कमीशन के अंदर, और उस कमीशन से प्रेसिडेंट जो है वो परमिशन लेगा। उसके बाद रिपोर्ट लिखी जाएगी, कमेटी रिपोर्ट लिखेगी कि कौन सी लैंग्वेज चेंज करनी है, क्या क्या करना है। एंड द रिपोर्ट ऑफ द कमेटी, कमेटी कब बनी थी? क्लॉज 4 के अंदर मेंशन है उस कमेटी के बारे में, ऑफ द आर्टिकल 344, ठीक है। तो जो आर्टिकल 344 है उसी के अंदर जो कमेटी बनी थी, अगर वो उसके साथ जो प्रेसिडेंट है उसने डिस्कस कर लिया है और फिर उन्होंने डिसाइड किया है कि वो चेंज कर सकते हैं लैंग्वेज, तभी प्रेसिडेंट सैंक्शन कर सकता है या परमिशन दे सकता है किसी भी स्टेट को लैंग्वेज चेंज करने के लिए। अदरवाइज प्रेसिडेंट अकेला नहीं कर सकता है, ठीक है। समझ में आ गया ये? 15 इयर्स तक कोई चेंजेस नहीं होगी जब तक प्रीवियस सैंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट नहीं होता है, और प्रेसिडेंट विल कंसल्ट, और यू कैन से with the recommendations of the commission constituted under the clause 1 of article 344 and the report of the committee constituted under clause 4 of that article 344। हम अभी थोड़ा सा रीड कर लेंगे, आपके सिलेबस में नहीं है, मगर इस आर्टिकल के अंदर आप मेंशन कर सकते हो। इस आर्टिकल को लंबा करने के लिए 344 का थोड़ा सा मेंशन कर सकते हो कि उसके अंदर कमेटी के अंदर कौन कौन से मेंबर्स हैं, कितने मेंबर्स हैं। द प्रेसिडेंट शैल एट द एक्सपायरेशन ऑफ 5 इयर्स, ऊपर वाला पढ़ने की जरूरत नहीं है। बाय ऑर्डर कंस्टिट्यूट अ कमीशन, कमीशन की बात की गई थी 348 में, ठीक है। बाय ऑर्डर कंस्टिट्यूट अ कमीशन विच शैल, 349 में हमने बात की है, सॉरी, कमीशन की। बाय ऑर्डर कंस्टिट्यूट अ कमीशन विच शैल कंसिस्ट ऑफ अ मेंबर। अब देखो कमीशन में क्या कौन कौन से मेंबर्स होंगे? चेयरमैन and such other members representing the different languages specified in the 8th schedule। 8th schedule है, उसके अंदर ना काफी सारी लैंग्वेजेस हैं, तो वो आपने नेक्स्ट आर्टिकल में आप पढ़ोगे। 8th शेड्यूल के अंदर काफी सारी लैंग्वेजेस हैं। अब हर लैंग्वेज का कोई रिप्रेजेंटेटिव होगा उस कमेटी के अंदर, और एक चेयरमैन होगा। मैम आर्टिकल 344 है सिलेबस में? नहीं नहीं, आपका 344 नहीं है, मैंने बताया है, ये वैसे हम रीड कर रहे हैं सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि जो कमेटी की हमने बात की है, जिससे परमिशन लेगा प्रेसिडेंट या जिससे बातचीत करेगा प्रेसिडेंट चेंजेस लाने के लिए, आर्टिकल 348 में रिगार्डिंग लैंग्वेज, ठीक है। अभी हमने पढ़ा था ना, विद द प्रीवियस सैंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट एंड व्हेन ही हैज टेकन द प्रीवियस सैंक्शन ऑफ कंस्टिट्यूशन और विद द रिकमेंडेशन ऑफ द कमेटी, या कुछ ऐसा लिखा हुआ था, है ना। वो कौन सी कमेटी होगी? चेयरमैन, कमीशन कौन सा होगा? उसके अंदर चेयरमैन होंगे और डिफरेंट लैंग्वेजेस का हर रिप्रेजेंटेटिव होगा, जो लैंग्वेज 8th शेड्यूल में मेंशन है। 8th शेड्यूल हम बाद में पढ़ेंगे। एज द प्रेसिडेंट में अपॉइंट एंड, हाँ जी, इंग्लिश लिखा है ना, हम गलत लिखा है यहाँ पे। क्या 8 होना चाहिए ना, 8 शेड्यूल। हाँ, ये रॉन्ग लिखा हुआ है यहाँ पे, 8th शेड्यूल आना है यहाँ पे। चलो कोई बात नहीं, आप ऐसे लर्न कर लो कि डिफरेंट लैंग्वेजेस होंगी, ठीक है। स्पेसिफाइड इन द इंग्लिश शेड्यूल दिया हुआ है, इंग्लिश शेड्यूल नहीं है, ये 8th शेड्यूल है। एज द प्रेसिडेंट, की मैंने नेक्स्ट से उठाया था ना पेज क्विक, तो वहां पे रॉन्ग लिखा हुआ होगा स्पेलिंग। एज द प्रेसिडेंट में अपॉइंट, एंड आपको ये पता होना चाहिए प्रेसिडेंट होगा और मेंबर्स होंगे डिफरेंट लैंग्वेजेस के, ठीक है। एंड द ऑर्डर शैल डिफाइन द प्रोसीजर टू बी फॉलोड बाय द कमीशन, और कमीशन का ऑर्डर आएगा, रिकमेंडेशन होगी, तभी प्रेसिडेंट कमीशन के साथ मिलके लैंग्वेज को चेंज कर सकते हैं। अब देखो एक और है, ये क्लॉज 1 की बात है।
ये देखो आर्टिकल 344 फोर्थ क्लॉज में क्या है, कमेटी की बात की है कि कमेटी में कौन कौन से मेंबर्स होंगे। देयर शैल बी constituted a committee consisting of 30 members। जो कमेटी है जिससे प्रेसिडेंट ने बात करनी है, वो कितने मेंबर्स होंगे उस कमेटी में? 30 members। हाँ 30 मेंबर्स हैं उस कमेटी में, ऑफ whom 20 shall be the members of हाउस ऑफ द पीपल। हाउस ऑफ द पीपल क्या है, कौन सा हाउस होता है? लोअर हाउस, लोकसभा। वेरी गुड, लोकसभा। ठीक है, लोकसभा के कितने होंगे? 20 होंगे, और 10 जो है दे शैल बी मेंबर्स ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स। काउंसिल स्टेट्स के मेंबर्स होंगे। ठीक है, 10 टू बी इलेक्टेड रिस्पेक्टिवली बाय द मेंबर्स ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल। और लोकसभा उसको इलेक्ट करेगी काउंसिल ऑफ स्टेट के अंदर जो 10 मेंबर्स होंगे। एंड द मेंबर्स ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स इन अकॉर्डेंस विद द सिस्टम ऑफ proportional representation by means of the single transferable vote। ये नीचे वाला पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस ये देखो कि कमेटी में कितने मेंबर्स होंगे? 30 मेंबर्स होंगे। मैम ये प्रेसिडेंट के इलेक्शन में होता ना, ये यूज प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। अच्छा, आप सोशल स्टडीज के हो, पॉलिटिकल साइंस बैकग्राउंड? नहीं नहीं मैम, एक्चुअली तैयारी कर रही हूँ एग्जाम्स की ना, तो इसलिए इसमें पढ़ा है काफी बार। ठीक है, गुड। साइंस बैकग्राउंड की हूँ वैसे तो मैम मैं। अच्छा, वो पढ़ते हो ना, जीके वगैरह लर्न कर रहे हो, जो अच्छी बात है। तो ठीक है, ये कमेटी जो है वो कंस्टिट्यूट करेगी 30 मेंबर्स की। 20 जो है वो हाउस ऑफ द पीपल लोकसभा के होंगे, और 10 जो है मेंबर्स ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स में होंगे। तो ये आपको तभी लिखने की जरूरत पड़ेगी अगर आपने लंबा करना है। आर्टिकल अगर एक ही आता है आपको एग्जाम में, सपोज आर्टिकल एक आता है 5 मार्क्स का एग्जाम, तब अगर आपको उसको लंबा करना है तभी आपने ये थोड़ा सा उसके अंदर कमेटी के मेंबर्स कितने होंगे ये लिख सकते हो, नहीं तो वो उतना ही चलेगा जो आपने आर्टिकल 349 हमने पढ़ा है कि द प्रेसिडेंट कैन मेक द चेंजेस विद द प्रायर कंसेंट ऑफ द कमीशन एंड विद द recommendations of the commission था, and with the क्या था, report of the committee, compiling a report of the procedure with the help of the committee। ठीक है, बताओ 349 समझ में आ गया सबको? यस मैम। चलो ओके जी, थैंक यू।